हेलो फ्रेंड्स। जैसे कि फर्स्ट पार्ट में आपको बताया था कि कैथरीन 1980 में डॉक्टर ब्रेनविस से मिलने के लिए आई थी। अब उनको आतंक के दौरे पड़ते थे, बेचैनी होती थी, गंदे दुःस्वप्न आते थे, डरावने भयानक स्वप्न आते थे। उनको पानी से डर लगता था, वो एक दवा की टैबलेट तक निगल नहीं सकती थी। उनको लगता था कि उनके गले में वो फंस जाएगी और उनको मृत्यु का भय बहुत ज़्यादा सताता था। वो लोगों के साथ में आंतरिक संबंध स्थापित करने में अपने आप को, लोगों के साथ उनको ट्रस्ट नहीं था और बेचैन पाती थी। वो अपनी लाइफ में भावनात्मक रूप से बहुत ज़्यादा अपने आप को कमज़ोर पाती थी। तो इन सारे आतंक, भय और बेचैनी के दौरों का निदान खोजते हुए 1980 में डॉक्टर ब्रेनविस से मिलने के लिए आई थी। जैसा कि मैंने आपको, और पुनर्जन्म का हमारे वर्तमान जीवन से क्या वास्ता होता है, इसके लिए अगर आपने मेरा पार्ट 1 नहीं देखा है तो बिल्कुल देखिए, और पार्ट 2 है ये उसका। तो मैं इसमें अब कैथरीन, फिर मैं आपको बताऊंगी कि कैथरीन डॉक्टर ब्रेनविस से जब मिलने के लिए आई और उन्होंने कैसे निदान किया, कैसे उनकी चिकित्सा की। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो कैथरीन से अपने पहले सत्र में डॉक्टर ब्रेनविस को जरा भी नहीं लगा कि उसके बाद उनका जीवन इतना ज्यादा बदलने वाला है। आतुरता व दर्द के दौरे कैथरीन को बहुत कष्ट देते थे। अनेक दुस्वप्न बार बार आते ही जाते थे और अंधेरे में और पानी में बंद हो जाने, अंधेरे से पानी में डूबने के डर से और बंद हो जाने से वो बहुत डरती थी। उसकी नींद अभी भी बार बार टूटती थी और उसे तरोताजा नहीं करती थी, और दिल की धड़कनें महसूस होती थी, और दवा की गोली गले में अटक जाएगी इस भय से वो दवा लेने से भी मना कर देती थी। तो मरीजों के साथ बीती हुई घटनाओं को याद दिलाने में सम्मोहन एक बहुत कारगर माध्यम है। तो इस कारगर माध्यम को कैथरीन के साथ, जब उनके साथ उनका मेडिकल ट्रीटमेंट काम नहीं किया, तो डॉक्टर ब्रेनविस ने इस माध्यम को यूज करने का सोचा। तो उन्होंने उनको सम्मोहन चिकित्सा देने के लिए सोचा। कैथरीन को उन्हें बिल्कुल यकीन था कि ये कैथरीन के लिए सम्मोहन चिकित्सा बहुत मददगार साबित होगी। मैंने कैथरीन को, अब उनके शब्दों में सुनिए, मैंने कैथरीन को पलंग पर इस तरह लेटने का निर्देश दिया कि वह धीरे धीरे अपनी आंखें बंद करते हुए अपने सिर को छोटे से तकिए पर आराम से टिका दे। कुछ ही देर में मैंने कैथरीन को अतीत में भेजना शुरू किया। मैंने उससे कहा कि वो तेजी से अपनी शुरुआती उम्र के दौर को ताजा करे, और सम्मोहन के साथ साथ वो उनको निर्देश भी देते जा रहे थे गहन में उतरने के लिए। तो उन्होंने उनको सबसे पहले स्पष्ट निर्देश दिया कि दम घुटने, पानी के डर, अंधेरे के डर और कहीं फंस जाने के डर से के लिए जरूरत से ज्यादा कारणों की खोजबीन जो वो कर चुके थे, और इन लक्षणों को मिटाने के लिए उन्होंने उन्हें स्पष्ट और सटीक निर्देश दिए कि उस दौर में जाओ जबकि तुम्हारे ये रोग लक्षण पैदा हुए थे। और ये पूरी तरह से डॉक्टर ब्रेनविस अनजान थे कि अब क्या होने वाला है। बस वो सम्मोहन से उनकी चिकित्सा करना चाहते थे। तो वो उन्हें लगता था कि वो अपने बचपन के किसी ऐसे फेज में जाएंगी, टीनेज के किसी ऐसे फेज में जाएंगी कि जहां उनको उन कारणों का निदान मिल सके कि उनको ये सारी परेशानियां क्यों हैं। और उसके बाद उन्होंने उनसे सम्मोहन चिकित्सा में, तो कैथरीन ने बोलना शुरू किया। मैंने एक इमारत की ओर जाती सफेद सीढ़ियां देखी, खंभों वाली एक बड़ी सफेद इमारत जो आगे से खुली, उसमें कोई दरवाजा नहीं है। मैंने एक लंबी पोशाक पहन रखी है और खुरदुरे कपड़े से बनी एक बोरी जैसा कुछ। मेरे बाल चोटी से गुथे हैं, बाल लंबे और भूरे हैं। अरेंडा, मैं 18 वर्ष की हूँ। मुझे इमारत के आगे एक बाजार दिखाई दिया, वहीं कहीं डलियां हैं। हम डलियां उठाए हुए हैं और हम एक घाटी में रहते हैं, वहां पानी नहीं है। वर्ष 1863 ईसा पूर्व है। इलाका बंजर है, गर्म है और रेतीला भी। वहां एक कुआं है, कोई नदी नहीं है। पानी पहाड़ों से और घाटी में आता है। वह इस दौर में कई और वर्ष आगे गई और उन्होंने बताया कि उन्होंने क्या देखा, जैसा कि उन्हें डॉक्टर ब्रेनविस ने निर्देश दिया था। वहां पेड़ और पत्थर से बनी सड़क है। मैं रसोई में आग जलती देख रही हूँ। मेरे बाल भूरे हैं। मैंने लंबी भूरी मोटी पोशाक और सैंडल पहने हैं। मैं 25 साल की हूँ। और मेरे एक लड़के जिसका नाम क्लेस्ट्रा है, वो रशेल है। रशेल वर्तमान जीवन में कैथरीन की भतीजी है और उनमें आपस में बहुत ही प्यारा रिश्ता था। एक अजीब लगाव और अपनापन उनमें शुरू से ही था। तो जो रशेल थी, जो उनकी भतीजी थी इस जन्म में, वो उनके जो पहले का जन्म उन्होंने 1863 ईसा पूर्व वाला देखा था, उसमें उसका नाम क्लेस्ट्रा था। वो उनकी बेटी थी। ब्रेनविस ने उन्हें निर्देश दिया कि और आगे जाओ और अपने मृत्यु के समय में पहुंचो। वहां बड़ी लहरें पेड़ों को गिरा रही हैं। बचकर भागने के लिए कोई जगह नहीं है। पानी भी ठंडा है। मुझे अपने बच्चे को बचाना है, लेकिन मैं बचा नहीं सकती। मुझे कसकर पकड़े रहना है। मैं डूब रही हूँ।
पानी मेरे गले तक भर चुका है, मैं सांस भी नहीं ले पा रही हूँ और कुछ निगल भी नहीं सकती, सिर्फ नमकीन पानी चारों तरफ है। मेरा बच्चा मेरे हाथ से छिन गया है। कैथरीन हाँफ रही थी, उन्हें सांस लेने में परेशानी हो रही थी। उनका एकाएक शरीर पूरी तरह शांत हो गया और सांस सामान्य और गहरी होती चली गई। कैथरीन आराम कर रही थी, उनका ये जीवन काल खत्म हो गया था। उन्होंने देखा कि एक बादल, चारों तरफ बादल है, उनका बच्चा उनके साथ में, गांव के और लोग और उनके भाई भी हैं जो कि उसी बाढ़ का शिकार हो गए थे। कैथरीन गहरी समाधि में थी, बट डॉक्टर ब्रेनवीस हैरान थे कि ये पिछली जिंदगी है या पुनर्जन्म। वो सिर्फ उनके टीनेजर काल में, अब चाइल्डहुड उसमें जाना चाहते थे, टाइम में, कि जहां पर वो उनके सम्मोहन में ले आकर उनको मतलब उनके कारणों की खोज कर सके, लेकिन उन्हें कुछ और ही मिल गया था। वो समझ नहीं पा रहे थे ये पुनर्जन्म है क्या है। लेकिन उनको अंतर्बोध हुआ जैसे वह बहुत कुछ ऐसा पा गए हैं जिसके बारे में उन्हें पता नहीं है, लेकिन बहुत कुछ जिससे पाया जा सकता है। आगे जाओ, उन्होंने कहा, और जो हो रहा है उसके बारे में और याद करो। फिर वो अपने एक और जन्म में गई जिसमें उन्होंने देखा कि वो एक पोशाक पहने हैं, उसमें काली डोरियां हैं और उनके सिर पर भी काली डोरी है। बाल उनके काले सफेद हैं और ये ईस्वी 1756 है। ये स्पेन की, इस जन्म में ये स्पेन की निवासी थी। इनका नाम लुइसा था। ये 56 साल की थी और डांस कर रही थी। और ये बहुत बीमार, कुछ समय बाद वहां एक बीमारी फैली, महामारी फैली, जिसमें एक बहुत ज्यादा बीमार हो गई। इनको बुखार था, ठंडा पसीना था, लोग मर रहे थे। डॉक्टर भी नहीं जानते कि इसकी वजह पानी है। कैथरीन को उस दौर में और आगे ले जाया गया तो उन्होंने लिखा, मैं ठीक हो गई हूं, लेकिन मेरे सर में अभी भी दर्द है और मेरे आंखें और सिर बुखार के कारण अब तक दर्द करते हैं। पानी के कारण बहुत सारे लोग मर गए हैं। पहला सत्र खत्म हो चुका था और आगे और भी चौंकाने वाली बात कि वो अपने एक और जीवन काल में वैश्या थी, लेकिन पेशे के शर्म के कारण उन्होंने अपने जीवन काल के बारे में जानकारी नहीं दी थी और उस जन्म में वहां पर फैले हुए बुखार की वजह से उनकी मृत्यु हो गई थी। अपने एक उस जन्म काल में जिसमें उनका नाम लुइसा था, उन्होंने लुइसा था, और उससे पहले वाले जन्म जो उन्होंने जीवन काल अपना देखा था उसमें उनकी जो बेटी थी वो क्लेस्ट्रा थी और जो कि उनकी भतीजी रोशेल थी। तो इन दोनों ही जन्मों में एक में उनकी मृत्यु पानी में डूबने की वजह से हुई थी और एक और जन्म में उनकी मृत्यु, जो कैथरीन की मृत्यु हुई थी, वो तेज सिरदर्द और बुखार की वजह से हुई थी और वो बीमारी भी पानी की वजह से फैली थी। तो इन दोनों जन्मों में उनकी मृत्यु का कारण पानी, बाढ़, ठंड और बुखार था और तेज सिरदर्द और बीमारी थी, तो जिसके कारण उनकी मृत्यु हुई थी। और मृत्यु के बाद उन्होंने बहुत शांति का अनुभव किया था। वो अपने आप को बादलों के ऊपर तैरता हुआ पा रही थी। तो इन दोनों जन्मों में उन्होंने जो भी घटनाएं देखी और जो भी उन्होंने महसूस किया, तो इससे उन्हें एक डायरेक्टर ब्रेनवीस को विचार आ रहा था कि कैथरीन शुरुआत से ही बहुत ज्यादा बेचैन, परेशान और डरी हुई थी, तो क्या फिर से सम्मोहन के बाद और सम्मोहन के दौरान भी वो बहुत परेशान थी, उनको सांस लेने में, जैसे कि उन्होंने अपनी मृत्यु का अनुभव किया पानी में डूबते हुए, तो वो एकदम बेचैन हो गई थी, उनकी सांस लेने में उन्हें परेशानी होने लगी, उनको हिचकियां आने लग गई और वो बहुत मुश्किल से और अपने बेड पर ही, मतलब जो जहां वो सम्मोहन उनका हो रहा था उस पर वो बहुत बुरी तरह से बेचैन हो रही थी बेड पर। और एक दूसरे और सम्मोहन के दौरान भी उन्होंने इन्हीं परेशानियों को झेला था। तो डॉक्टर ब्रेनवीस चिंतित थे कि क्या वो सम्मोहन के लिए दोबारा बुलाने पर आएंगी, और लेकिन उन्होंने तय कर लिया कि वो उन्हें बुलाएंगे नहीं खुद से और अगले हफ्ते का इंतजार करेंगे। पहला सत्र खत्म हो चुका था, पर आगे देखते हैं क्या होता है। डॉक्टर ब्रेनवीस ने उन्हें बुलाने का सोचा कि वो अगले हफ्ते के बाद ही बुलाएंगे, लेकिन एक हफ्ते बाद कैथरीन अपने अगले सम्मोहन सत्र के लिए स्वयं ही उनके ऑफिस में आ गई और वो पहले से ज्यादा रिलैक्स, आकर्षक थी और बहुत सुंदर लग रही थी, बहुत फ्रेश लग रही थी। और उन्होंने उत्साह में भरकर घोषणा की कि जीवन भर से सता रहा डूबने का डर उनका खत्म हो चुका है, क्योंकि उनको अपने इस डर का कारण पता चल गया था और दम घुटने वाला डर भी उनका बहुत हद तक खत्म हो गया था। और उनकी नींद भी अब पुल टूटने के सपनों से, डरावने सपने से और पानी में डूबने के सपनों से खराब नहीं होती थी। तो पूरी नींद लेने के कारण वो बहुत फ्रेश और तरोताजा अपने आप को महसूस कर रही थी और बहुत अच्छा महसूस कर रही थी। और
अगले सम्मोहन सत्र के लिए वो बहुत ही उत्सुक भी थी कि अभी भी उनके काफी डर बचे हुए थे, जैसे कि लोगों से पर विश्वास ना कर पाना, उनसे मतलब उन संबंधों को आगे ना बढ़ा पाना, संबंधों में स्थिरता ना ला पाना, और उनका जो अपने पिता के साथ मनमुटाव था का जो संबंध था, उनके अपने पिता के साथ संबंध अच्छे नहीं थे, बचपन से अच्छे संबंध नहीं थे उनके। इस तरह ऐसा नहीं था कि लड़ाई झगड़ा था, पर उनके पिता भी उनको ऐसा लगता था एक दूरी पर रखते थे अपने आप से, और कैथरीन भी उनके इस व्यवहार रवैये के कारण वो उनके पास जाने का साहस नहीं बटोर पाती थी। तो उनको लगता था कि उनके मतलब और दोनों भाई, इनके एक भाई और एक बहन और था उसके साथ, लेकिन उनके पिता के संबंध बहुत अच्छे और सामान्य थे, तो ये चीज भी उनको परेशान करती थी। तो इन संबंध तो इन चीजों से उनको जो तनाव था और रिश्तों में स्थिरता ना आने का जो तनाव था, तो वो इस चीज का भी कारण जानना चाहती थी, और बहुत उत्सुक होकर वो अगले सत्र के लिए उपस्थित हो गए। और डॉक्टर ब्रैंड भी इसको देखकर बहुत अच्छा लगा कि जो कैथरीन थी बहुत फ्रेश, रिलैक्स और कुछ हद तक स्वस्थ नजर आ रही थी। तो अब ये दूसरे सत्र में भी बड़ी चौंकाने वाली चीजें सामने आने वाली थी, जो कैथरीन के और भी समस्याओं का निवारण करने वाली थी। तो बने रहिए मेरे साथ पार्ट 3 के लिए, और तब तक के लिए फिर मिलते हैं पार्ट 3 में। पार्ट 2 एंजॉय कीजिए, आपको कैसा लगा, अच्छा लगा हो तो जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि मेरा उत्साहवर्धन होता रहे और मैं आगे वीडियो भी बनाती रहूं। प्लीज मुझे सपोर्ट करिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द ब्लॉग। कीप वॉचिंग।